जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो पूनम आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। संगत जी, ये बात तो गुरुजी महाराज भी जब अपनी फिजिकल फॉर्म में थे वो हमेशा से ही कहते थे कि साथ संगत हमेशा करते रहनी चाहिए। संगत जी, साथ संगत का मतलब है जब हम अपने मुख से अपने गुरु की वडियाई करते हैं, उनके अनुभव बताते हैं, उनका कल्याण बताते हैं और संगत जी उनके द्वारा दी गई ब्लेसिंग का वर्णन करते हैं। संगत जी, इसी को साथ संगत कहते हैं और गुरुजी महाराज कहते हैं जो सत्संग शेयर करता है और जो सत्संग सुनता है उन दोनों को ही मेरी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। उन दोनों के ही दुख, दर्द, कष्ट, रोग, बीमारी सब से छुटकारा पाता है। इसीलिए संगत जी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अनदेखा ना किया कीजिए, सत्संग को पूरा सुनिए ध्यान से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के अनेकों तरीके हैं। इनमें से एक तरीका सत्संग शेयर करना भी है। जब संगत जी कोई भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ती है, उसका गुरुजी के महाराज के द्वारा कल्याण होता है तो साथ में उसका भी कल्याण होता है जो गुरुजी से जोड़ता है। संगत जी, यहाँ पे गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेस करते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ संगत जी, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पूनम आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। संगत जी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे न जाने कितनी संगत गुरुजी महाराज से जुड़ती है और गुरुजी के द्वारा कल्याण होता है। संगत जी, जब हम घर में सत्संग करते हैं, घर में गुरुजी की महिमा का वर्णन करते हैं तो उस समय हम 10, 20, 25, 30 संगतों को इकट्ठा करते हैं। वहाँ हमारी एक लिमिट होती है संगत जी कि हम गुरुजी की वडियाई के बारे में, गुरुजी की महिमा के बारे में बता पाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है संगत जी कि यहाँ जाने कितनी संगतें, कितनी दूर-दूर से संगतें गुरुजी से जुड़ती हैं। संगत जी, इसीलिए ये भी एक सेवा है जो गुरुजी महाराज ने हम सभी को दे रखी है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज ये जो मौका मुझे मिल रहा है सत्संग शेयर करने का, तो ये भी एक सेवा ही है और ये सेवा गुरुजी के टाइम से ही चलती आ रही है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज की सभा लगती थी और एक संगत दूसरी संगत को उस समय गुरुजी की महिमा, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बारे में बता रही होती थी तो उस समय गुरुजी महाराज कहते थे कि मेरी ब्लेसिंग्स उस तक भी पहुंच रही है जो सत्संग सुनता है, करता है। तो आज गुरुजी महाराज मुझे तो ब्लेस करेंगे ही करेंगे और मेरे सत्संग के माध्यम से ना जाने आज कितनी संगत ब्लेस होगी, ये गुरुजी महाराज जाने। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ।
संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2000 में शुरू हुई और संगत जी उस टाइम गुरुजी महाराज जालंधर में थे। जालंधर में संगत जी गुरुजी महाराज जब थे तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता था कि यहाँ एक संत महापुरुष आए हुए हैं जो सबके दुख और सबकी परेशानियों का निवारण करते हैं, सबके कष्ट काटते हैं। मुझे ये चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। संगत जी उन्हीं टाइम मेरी और मेरे बेटे की तबीयत खराब रहती थी। मेरे संगत जी घुटनों में बहुत दर्द रहता था और पैरों में दर्द होने की वजह से ना मैं उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी। इसका ट्रीटमेंट भी मैंने बहुत जगह कराया था बट मेरा वो दर्द कभी कम नहीं हुआ और संगत जी रेगुलर वो दर्द मेरे बना ही रहता था। इधर संगत जी मेरे बेटे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी क्योंकि संगत जी उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो उसको सर में दर्द कभी भी हो जाता था और वो दर्द उसका असहनीय होता था। तब संगत जी हमारे एक जानने वाले हैं जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था कि आज जालंधर में एक संत महापुरुष आए हुए हैं और उनके हाथों में बहुत यश है, वो बहुत संगतों के दुखों का निवारण करते हैं, तो तुम एक बार वहाँ चलो। तो संगत जी वैसे कहते हैं कि इंसान बहुत जल्दी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है या कर भी लेता है, दोनों ही चीज़ हो जाती है। तो संगत जी एक मन कर रहा था कि जाके देखना चाहिए और दूसरा मन कह रहा था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो संगत जी फिर मैंने सोचा कि एक बार चलना चाहिए। तो मैं अपने बेटे को लेके संगत जी जहाँ पे गुरुजी महाराज थे वहाँ गई। तो उस समय संगत जी संगत नहीं होती थी, कोई टाइम सुनिश्चित नहीं होता था। जैसे आज टाइम सुनिश्चित होता है, एम्पायर स्टेट में भी, बड़े मंदिर में भी था। लेकिन उस टाइम पे कोई टाइम सुनिश्चित नहीं हुआ करता था और एक सेवादार अंकल ने दरवाज़ा खोला, हम गए, गुरुजी महाराज आए और मेरे को, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को बाहर बैठने को कहा और मेरे को और मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने रूम के अंदर बुलाया। तो मैं और मेरे हस्बैंड जब अंदर गए गुरुजी महाराज के, तो गुरुजी महाराज को मैंने बात बताई कि गुरुजी ऐसे-ऐसे है। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे कुछ उपाय बताए। गुरुजी ने एक मुझे मंत्र जाप करने को कहा, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। और गुरुजी महाराज ने कहा कि शिव मैं हूँ। तो मेरे माइंड में आया कि गुरुजी कैसे शिव हो सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे संगत जी गुरुजी ने हमारे पर्दे आँखों पे जो पड़े हुए थे हटाने शुरू किए, तब ये पता चल चुका था कि गुरुजी महाराज ही महाशिव हैं। वो कहते हैं ना संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तब गुरुजी महाराज जो हमारी आँखों पे पर्दे गिराए हुए होते हैं, वो उन्हें धीरे-धीरे हटाना शुरू करते हैं। तब हम गुरुजी का असली जो रूप है वो देख पाते हैं। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने हमारी आँखों पे पड़े हुए पर्दे हटाए और अपने असली दर्शन करवाए। दूसरा संगत जी गुरुजी ने बताया कि गुप्त पाठ करना। संगत जी गुप्त पाठ गुरुजी ने इसलिए बताया क्योंकि गुरुजी ने कहा जब हम गुप्त पाठ करते हैं तब हमारा सीधा कनेक्शन ईश्वर से होता है और जब हम दिमाग से पाठ करते हैं तो डायरेक्ट कनेक्शन हमारा परमात्मा से होता है। दिमाग से होते होते वो कब मन से, आत्मा से जुड़ जाता है ये पता ही नहीं चलता है। तो संगत जी ये गुरुजी ने मुझे 2 उपाय बताए और ये मैंने करने शुरू कर दिए। संगत जी उसके बाद ये दर्द मुझे कभी नहीं हुआ और जो माइग्रेन की मेरे बच्चे की प्रॉब्लम थी उसको भी गुरुजी ने ब्लेस किया और उसकी भी वो माइग्रेन की प्रॉब्लम ख़त्म की। संगत जी मैं गुरुजी से जब जुड़ी थी उस समय मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी महाराज हमारे अनेकों दुख, अनेकों परेशानियाँ, अनेकों समस्याओं का निवारण कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज के पास जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम गुरुजी के पास कभी नहीं पहुंच सकते बल्कि गुरुजी हमें अपने पास बुलाते हैं।
इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे बहुत सारे रोग काटे, मेरे बेटे को ब्लेस किया। उसका जो कष्ट था वो भी गुरुजी ने बहुत छोटे में काटा। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड का संगत जी एक रोड एक्सीडेंट हो गया था और वो एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था। संगत जी उस एक्सीडेंट में उनके दाहिने पैर में बहुत गंभीर चोट आई थी, जिसका ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था। संगत जी उस समय हम बहुत घबरा गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में काटा। संगत जी ऑपरेशन डॉक्टरों ने क्या करना था, ऑपरेशन तो गुरुजी महाराज ने करना था। संगत जी उस टाइम गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को भी ब्लेस किया। संगत जी मेरे अंकल का ऑपरेशन हुआ और 2 रॉड उनके पैरों में डली। संगत जी जब भी वो कहीं भी चलते फिरते थे तो वो रोड उनको बहुत प्रॉब्लम किया करती थी, बहुत प्रॉब्लम। तो संगत जी एक बार गुरुजी के दरबार मेरे अंकल का जाना हुआ, तो गुरुजी महाराज ने संगत जी उस समय मैंने बताया आपको संगत नहीं हुआ करती थी, कम ही संगत हुआ करती थी। तो संगत जी उस समय लंगर का जब टाइम हुआ तो गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को 3 चपाती खाने को दी। संगत जी जब मेरे अंकल से वो चपाती खाई नहीं गई, तब संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें 1 चपाती और दे दी। 4 चपाती गुरुजी ने खिलाई मेरे अंकल को। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल से और चपाती नहीं खाई जा रही थी, तो गुरुजी ने फिर एक और परोस दी। संगत जी जब उनका पेट पूरा भर गया, संगत जी जब गले से बाहर निकलने को वो चपाती प्रसाद हुआ, तब गुरुजी ने कल्याण केतकी दिया। तब संगत जी उसके बाद मेरे अंकल का जो पैर में रॉड डली थी जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी, वो संगत जी उसके बाद कभी नहीं हुई। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं और संगत जी गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है वो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी के चाय प्रसाद में, लंगर प्रसाद में गुरुजी की अनगिनत ब्लेसिंग छुपी है। गुरुजी महाराज कहते हैं जिसने भी मेरा लंगर चखा उसके आधे से ज़्यादा रोग तो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। संगत जी उस चपाती प्रसाद में मेरे अंकल की ब्लेसिंग छुपी थी और उस चपाती प्रसाद से ही मेरे अंकल के जो भी बाकी के कष्ट थे वो ख़त्म हुए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के संगत जी बहुत तरीके थे जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए संगत जी गुरुजी महाराज हमेशा से यही कहते थे कि मुझे समर्पण करो, सिर्फ समर्पण। संगत जी एक बार मैं गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी ने बताया कि गुरुओं से कभी मांगना नहीं चाहिए। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैंने गुरुजी से कहा कि मैं तो गुरुजी हमेशा आपसे मांगती ही रहती हूँ, कभी मदर के लिए, कभी फादर के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी हस्बैंड के लिए, कभी अपने लिए। मैं तो गुरुजी आपसे कुछ ना कुछ मांगती रहती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ये मांगना नहीं होता है, मांगना भौतिक चीज़ें होती हैं, पदार्थ होते हैं जो लोग माँगते हैं। संगत जी इन सब चीज़ों के लिए तो गुरुजी ने कहा कि मैं हूँ, बीमारी के लिए, दुःख के लिए, इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी ने कहा मैं हूँ। लेकिन जो लोग भौतिक चीज़ माँगते हैं, विदेश भेज दो, नौकरियाँ लगवा दो, शादी करा दो, गुरुजी ने कहा ये होती हैं भौतिक चीज़ें, ये पदार्थ होते हैं, इन्हें नहीं माँगना चाहिए। गुरुजी ने कहा सब मेरे ऊपर छोड़ दो। संगत जी सही भी तो है। जब हम गुरुजी को अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ सौंप देते हैं तो हमारे अच्छे बुरी सारी चीज़ों का तय गुरुजी करते हैं। क्या कब कौन सी चीज़ उन्हें हमें ब्लेस करनी है। इसीलिए कभी गुरुजी से संगत जी मांगना नहीं चाहिए। ये गुरुजी ने हमें समझाया, यही तो मार्ग है गुरुजी का समझाने का। संगत जी एक दिन मेरी मदर की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी क्योंकि उनको शुगर बहुत ज़्यादा था। संगत जी हम निरंतर गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे और संगत जी उस टाइम गुरुजी महाराज दिल्ली आ गए थे और संगत जी हम जलंधर से ही गुरुजी महाराज से बस प्रार्थना किए जा रहे थे कि गुरुजी मदर को
कुछ भी ना हो, क्योंकि संगत जी उनका शुगर बहुत हाई लेवल पे बढ़ गया था। और संगत जी गुरुजी की महाराज की जो ब्लेसिंग्स थी, वो जब भी हमारे साथ थी जब गुरुजी टले थे। संगत जी, गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस के थ्रू हमें ये एहसास कराते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। सदैव उनका आशीर्वाद हम पर बना हुआ है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मदर को भी ब्लेस किया और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मेरी मदर के साथ काफ़ी टाइम तक रही। संगत जी, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। इसीलिए संगत जी, हमें सब कुछ गुरुजी को सौंप देना चाहिए। टोटल सरेंडर, टोटल समर्पण, ये बहुत ज़रूरी है। फिर संगत जी, कौन-सा दुःख, कौन-सी परेशानी कब कट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम गुरु की शरण में हैं। गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया, मेरी मदर को ब्लेस किया। एक तरीके से गुरुजी ने पूरी फैमिली को ब्लेस किया। हमारे आस-पास के लोगों को भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हुई। यहाँ तक कि संगत जी, हमारे जो दूर के रिश्तेदार थे, उन तक को गुरुजी की ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हुई। तो गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं कि जो घर का एक बंदा भी मेरे पास आ जाता है, तो मैं पूरे घर ਨੂੰ ब्लेस कर देता। और गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे आस-पास रहने वाले लोग भी ब्लेस होते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, हम जाने-अनजाने में कुछ गलतियाँ कर देते हैं और हो ही जाती है, क्योंकि इंसान हैं। लेकिन गुरुजी महाराज उन गलतियों को भी माफ़ करते हुए हमें गले लगाते हैं। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं 84 लाख योनि पार करके मनुष्य का जीवन हमें मिला हुआ है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि इस जीवन को ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। इस जीवन को हमें भक्ति के मार्ग पे लगाना चाहिए। इस जीवन को हमें प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए, ताकि हमारा ये जन्म भी तरे और आने वाले न जाने कितने जन्म हम तर जाएं। संगत जी, सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं। संगत जी, गुरुजी ने न जाने कितने जनों के संकट दूर किए हैं। गुरुजी महाराज ने जटिल से जटिल लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। जटिल से जटिल बीमारियों को दूर किया है। कितनों के रोग ठीक किए हैं, कितनों की परेशानियों से उन्हें मुक्त किया है। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे को और मेरी पूरी फैमिली को गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई है। आज जो हम खुली हवा में साँसें ले रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी जी व्यतीत कर रहे हैं, ये गुरुजी की शरण में आने के बाद है। नहीं तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले हम अपनी किताब उठा के देख लें और गुरुजी से जुड़ने के बाद की किताब देख लें। दोनों किताबों में आपको अंतर नज़र आएगा। गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारी ज़िंदगी सिर्फ़ एक चलती-फिरती लाश की तरह थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद इसमें रंग भरे गए, उमंग जागी और संगत जी मार्गदर्शन हुआ, पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई, जीने की उमंग बढ़ी, भक्ति बढ़ी, सद्भाव बढ़े, स्नेह बढ़ा। संगत जी, नीवा रहना सिखा दिया गुरुजी ने। तो संगत जी, ये हमारे गुरुजी महाराज हैं। मैं जितना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, उतना ही कम लगता है। शुक्राना गुरुजी, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और इतने सारे दुखों से, परेशानियों से बाहर निकालने के लिए। जितना मैं आपका शुक्राना करूँ गुरुजी, उतना ही कम लगता है। बस वर्णन ही नहीं हो पाता गुरुजी महाराज आपका, क्योंकि इसके लिए तो पता नहीं कितने जन्म, कितनी सदियाँ, कितने रूप लेने पड़ेंगे गुरुजी की वड़ियाई के लिए, गुरुजी की महिमा के लिए। संगत जी, अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है जब हम गुरुजी की महिमा का वर्णन करते हैं। गुरुजी उस समय हमारे साथ विराजमान होते हैं। बस हमें महसूस करना है गुरुजी को, सच्चे हृदय से याद करना है। फिर देखिए संगत जी, कैसे आपके कष्ट कटते हैं। एक बात मैं और शेयर करूँगी संगत जी, जिस घर में गुरुजी महाराज का स्वरूप होता है, वो उस घर में गुरुजी साक्षात विराजमान होते हैं। कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे गुरुजी महाराज का पहरा होता है। सच में संगत जी,
गुरुजी का मैं एक बार फिर शुक्राना करूँगी और यही कहूँगी गुरुजी बस ऐसे ही आप अपनी चरण से शरण से सभी गुरु परिवार को लगाए रखें और सबको ब्लेस करें गुरुजी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। संगत जी, बाकी गुरुजी किसी न किसी माध्यम से अपनी संगत तक मैसेज पहुंचा ही देते हैं। किसी न किसी ज़रिए गुरुजी कोई ना कोई इशारा देते हैं, हिंट देते हैं। वो या तो किसी आने वाली मुसीबत को टालते हैं या उससे बाहर निकलने का रास्ता बताते, तो सब कुछ गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ पे कोई भी आज कल पे चीज़ें गुरुजी नहीं छोड़ते, हर एक चीज़ गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और संगत जी, हम इंसानों को सारी चीज़ प्रैक्टिकल देखने की तो आदत हो गई है। आज संगत जी बहुत अच्छा लगता है जो गुरुजी की नई-नई संगतें जुड़ रही हैं, नए-नए अनुभव सुनने को मिलता है और उस समय को फिर मैं वापस से याद करती हूँ जब गुरुजी महाराज के साथ हमारे बिताए गए पल थे। ऐसा लगता है कि वो समय अब गुरुजी नई संगतों को दे रहे हैं। जब महाराज फिज़िकल फ़ॉर्म में थे तब तो वो संगत को ब्लेस करते ही करते थे, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा गुरुजी महाराज आज संगतों को ब्लेस कर रहे हैं। बस यही अरदास है कि गुरुजी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहिएगा। बस यही संगत जी मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।